हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थोड़ी सी प्रॉपर्टी बच गई थी, वो भी प्रूव करा दूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन आता है इस कंडीशन में, तो इसका रिड्यूसिबल फॉर्म ये होगी। इसका डिफरेंशिएशन आपको मालूम है 2/1 + x²। इसका आता है, ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो मैं आपको ये tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स इन टर्म्स ऑफ tan, 2 tan इनवर्स इन टर्म्स ऑफ sin इनवर्स, 2 tan इनवर्स x इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स, और एक जनरल और 3 tan इनवर्स। दो तीन प्रॉपर्टी बची हुई, बाकी कंप्लीट हो गया है। और sin इनवर्स x + sin इनवर्स y का फॉर्मूले लिखाऊंगा तो लगभग प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन सब अच्छे करेंगे। मैंने आज सुबह सुबह आपको प्रिंसिपल वैल्यू के बहुत सारे कुछ क्वेश्चन भेजे थे, तो आप उसकी हेल्प लेंगे। इसमें बार बार वही जनरल सॉल्यूशन से और ग्राफिकल हेल्प से निकल रहे हैं। आपको जैसे मैं आपको हिंट कर दूं, जैसे tan इनवर्स tan 5 रेडियन, तो ये आपको अकल लगाना है 2 पाई क्या होता है, ये समझना। 5 रेडियन किसके बीच में कंसीडर, इसके इंटरवल क्या चलते हैं tan इनवर्स के, प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, -3π/2 से -π/2। तो 5 किसके बीच में लाई करता है, तो π/2 ऐसे देखा जाए 285, 3π/2, तो 3π/2 75, और 5 रेडियन कितना होता है, लगभग 285, और ये लाई करेगा 3π/2 से 5π/2। 3π/2 से 5π/2 में लाई करेगा, तो y = n π प्लस अल्फा, इसमें n π प्लस x था, और y बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। तो 3π/2 से 5π/2, तो इसमें क्या वैल्यू रखेंगे, x वेरी करेगा, तो आप उसमें y -π/2, तो n = 2 रख के देखिए, प्लस लेंगे तो -5π/2 आएगा, और -π/2 रखेंगे तो -π/2 2 पाई इधर आएगा, तो -π/2, और π/2 तो -3π/2, -2 रखिए तो 2 पाई -π/2 3π/2, और 2 पाई प्लस π/2 तो -2 पाई प्लस x आएगा। तो आंसर आएगा -2 पाई प्लस 5। तो अभी आपको बताऊंगा, जो सुबह भेजे थे मैंने, उसमें ध्यान, अभी इसको प्रूव करने, ये नोट कर लीजिए, इनके मैं प्रूव कर दूं। 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x/1 - x² इन दिस कंडीशन, ये नोट करें फटाफट। एक जैसे ग्राफ बनेंगे, ये अपन बार बार कर रहे हैं। tan 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, x = tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, और यहाँ थीटा वेरी होगा -π/2 से +π/2, तो 2 थीटा वेरी होगा -π से π, और tan 3 थीटा का बनेगा, तो थीटा तो -π/2 से +π/2, 3 थीटा वेरी करेगा -3π/2 से 3π/2। तो इसमें जो ब्रेकिंग आएगी, एक इंटरवल -3π/2 से -π/2, और दूसरा -π/2 से π/2, और तीसरा π/2 से 3π/2। ये नोट करें, बना रहे। एक दो ग्राफ और हैं, इनको भी आप अच्छे से समझ लें। क्वेश्चन बहुत सारे अब डाउट होंगे, क्लियर होते चलेंगे, सारे टिपिकल क्वेश्चन क्लास में ही करेंगे। इसका रिलेशन डिफरेंशिएशन में पूरी एक एक्सरसाइज है आईडी में, ये आज के बाद बनेगी, क्योंकि रिडक्शन फॉर्मूला लगेगा, सब्स्टिट्यूशन लगेगा, तब बनेगा। हो गया, नोट हो गया फॉर्मूले। अब देखिए प्रूफ, एक जैसे ये दोनों, देखो बेटा, ये देखो बेटा, पुट x = tan थीटा, थीटा = tan इनवर्स x। ये आपको मालूम है, इसकी डोमेन क्या थी, tan इनवर्स x की रियल नंबर, और ये -∞, तो थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, ओपन इंटरवल, प्रिंसिपल वैल्यू यही थी बेटा। अब देखिए, इसको ध्यान समझिए बेटा, tan इनवर्स टू tan थीटा 1 - tan इनवर्स tan 2 थीटा। ठीक है, ये देखो बेटा, ये 2 थीटा को अल्फा ले रहा हूं, तो tan इनवर्स सेम चलेगा, तो थीटा क्या था बेटा, 2 थीटा अल्फा बिलोंग्स टू, ये क्लियर बेटा। तो सेम है जो अपन ने पिछले किए थे,
y इक्वल टू टेन अल्फा एन पाई प्लस अल्फा एन बिलोंग्स टू। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। ये क्लियर बेटा, y फिक्स रहेगा, y नहीं बदलेगा। अब देखिए आप n इक्वल टू -1 रखूं तो y इक्वल टू -5 प्लस अल्फा। ये बेटा -π/2 रखेंगे 3π/2 आएगा, और π/2 रखेंगे तो 3π/2 और -π/2 रखेंगे, -π/2 रखेंगे तो क्या आएगा बेटा π/2। तो अल्फा बिलोंग्स टू π/2 से 3π। फिर भी चेक कर लो, ये फिक्स है। अब π/2 रखेंगे तो -π/2 और 3π/2 रखेंगे अल्फा की जगह तो क्या मिलेगा +π/2 मिलेगा। दूसरा n इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू n इक्वल टू 1 तो -π/2 ये आएगा बेटा, -π/2 इधर गया -3π/2 π/2 तो -π/2 अपना इससे ही काम हो जाएगा। ये देखो बेटा अल्फा -5 तो -5 से तो इसमें आता है +5। ये क्लियर बेटा, तो यहां तक अपन ने लिया, बाकी और रख सकते हैं जो मैंने आज सुबह सुबह दिया था। इधर देखो बेटा, साथ में सुबह की हिंट करूंगा। ये देखो tan इनवर्स tan 50 प्रिंसिपल वैल्यू दिए थे सुबह। तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूं 50 रेडियन तो 16 पाई समझिए। ये बेटा 16 इंटू 3.1 किस इंटरवल भाई 50 रेडियन तो ये आएगा इसकी वैल्यू होती 50.4 50 ये क्लियर बेटा। तो इसकी वैल्यू लाई करेगी 15 पाई से 16 पाई। ये तो 50.24 एक्सीड कर गया तो ग्रेटर देन 15 पाई व्हाट लेस देन 16 पाई। ये क्लियर है, आंसर इसके बीच में आएगा। अब मैं आप लोगों को यहां देखिए, आप ये चीज जो मैं आपको यहां बता रहा हूं, यहां देखो बेटा इंटरवल 15 पाई तो माइनस ये इंटरवल है तो इसमें आप देखें बाई की वैल्यू फिक्स है -π/2 -π/2 7 रखते हैं -7 रखेंगे इधर कितना आएगा 15π/2 14 रख के देखो बेटा n इक्वल टू 14 रखिए 14 रखेंगे -40 तो -14 पाई प्लस अल्फा। ये क्लियर है बेटा, क्योंकि इसके बीच में लाई कर रहा है तो 14 इधर π/2 रखेंगे तो 14 प्लस π/2। ये क्लियर है 14 प्लस ये क्लियर, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 14 प्लस π/2 और माइनस रखेंगे तो 14 पाई प्लस पाई, लेकिन ये ग्रेटर देन 15 पाई है तो 15 रखिए। ये 15 रखेंगे माइनस तो अल्फा कहां से कहां तक वेरी होगा बेटा, ये 15 पाई माइनस π/2 और 15 पाई प्लस π/2। ये क्लियर है। तो इसमें ये देख लिए 16 पाई और 16 रखिए आप 16 रखेंगे तो ये आएगा बेटा -16 तो अल्फा बिलोंग्स टू 16 पाई माइनस π/2 और 16 पाई प्लस π/2 इसमें लाई करेगा। तो ये देखिए बेटा ये जो 15 है 10 माइनस और 16 तो ये आंसर आएगा। ये देखो ये रख सकते हैं, इसको x ले लेते तो -16 पाई प्लस तो 50 -16 पाई आ। ये देखो वैसे भी आपको बता दूं दूसरा तरीका, ये देखो बेटा tan इनवर्स tan ऑफ 50 -16 पाई माइनस कॉमन लो tan माइनस थीटा क्या होता है माइनस और इसमें
14 पाई चला गया, फिर 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है 10 माइनस थीटा तो प्लस, इसलिए आंसर ये आएगा। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि कौन सा इंटरवल मैंने देख लिया तो यहां रख के देख लो, वैल्यू पुट कर। तो आज जो मैंने किए आप लोगों को बहुत सारे भेजे प्रिंसिपल वैल्यू, tan इनवर्स 50, tan इनवर्स 100, cos इनवर्स 50। जैसे मैंने आपसे यहाँ 40 होता तो वो इंटरवल देखिए क्या है, ये वाला, ये देखिए आप ये देखो बेटा, ये जनरल फॉर्मूला है। मैंने आपसे देखा ये हिंट करी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, ये 15 पाई से 16 पाई में लाई करता है, आंसर तो कंफर्म इसके बीच में आएगा, ये इसमें लाई करता। प्रिंसिपल वैल्यू तो -π/2 से +π/2। तो आप देखिए ये 50 मैंने आपको यहां बोला 50.24 16 पाई, ये क्लियर है। ये 15 पाई से 16 पाई, यहां से आप देखिए 15 पाई 14 पाई, एक कंप्लीट इंटरवल 14 पाई से फिर 15 पाई आ गया। ये देखो बेटा ऐसा चलेगा, ये साइन क्या दी देखें, 14 पाई तो फर्स्ट और पाई से फिर किस में आ गए, से नेगेटिव आएगा, ये क्लियर है, नेगेटिव आएगा। 15 पाई 14 पाई तो 360 कंप्लीट हो गया, फिर पाई तो ये थर्ड नेगेटिव आएगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू है। इसको समझा भी रहा हूं, ये चेंज नहीं होना चाहिए, माइनस कॉमन लेंगे बेटा तो 10 माइनस थीटा क्या होगा माइनस, और 16 पाई को लिख सकते हैं 14 पाई प्लस 2 पाई माइनस 50। तो 14 पाई तो 10 2 पाई प्लस थीटा 10 थीटा, और 10 2 पाई माइनस थीटा माइनस 10 थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए वापस प्लस होगा, इसलिए ये चेंज नहीं होगा, ओरिजिनल यही आएगा, इसकी वैल्यू यही आएगी, इसलिए कैंसिल हो रही आंसर। मैंने आज भेजे थे प्रिंसिपल वैल्यू, मैं आपको अभी और कराऊंगा, ये समझ लीजिए आप, वो तो मैं ग्राफ, ये क्लियर है बेटा, ये -1 रखा, ये आया अल्फा की वैल्यू ये आएगी, 0 रखेंगे अल्फा ये आएगा, ये फिक्स है, वाई बिलोंग, ये कभी नहीं बदलेगा। ये क्लियर है बेटा, अब ग्राफ बनाते, ये क्लियर नोट हो गया, ये वो 3 का भी बता दूंगा, इधर देखो, ग्राफ समझ लीजिए, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x, tan इनवर्स tan अल्फा, ये देखो बेटा -π प्लस अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू, या पाई प्लस अल्फा ले लो, और अल्फा बिलोंग्स टू -3π/2 से -π/2, ये अल्फा -π/2 से π/2, और बेटा -π प्लस अल्फा, ये आ गया बेटा, ये पाई प्लस अल्फा -3π/2 से -π/2, अल्फा -π/2 से π/2, और -π प्लस अल्फा π/2 से 3π/2। अब देखिए सिंपल है, बार बार वही ग्राफ चल रहा है, ग्राफ देखिए यहां बना, वाई फिक्स है बेटा -π/2 से π/2, ये फिक्स, ये y इक्वल टू अल्फा लाइन ऐसी आएगी, और ये -π/2 से π/2 वेरी करेगा, और बेटा ये π/2 से -π प्लस अल्फा, ये क्लियर है, ये देखो π/2 से 3π/2, और ये माइनस, ये यहां ओपन है, ये पाई, ये π/2 से 3π, और ये आएगी बेटा -π प्लस, क्योंकि ये -π/2 से +π/2, और ये आएगी बेटा, ये क्लियर है -3π/2 पाई प्लस अल्फा, ये ग्राफ। अब इसको देखिए बेटा, अल्फा क्या था 2 थीटा क्या था 2 tan इनवर्स,
और अल्फा का था -पाई से। ठीक है, ये तो जनरल वैल्यू थी। अब टेन इनवर्स ये लेना कहां से कहां तक है, -पाई से। ये देखिए बेटा -पाई से पाई, तो ये -पाई से -पाई/2 में ये वाला आएगा, तो यहाँ -पाई ले लीजिए। ये तो जनरल था, ये तो सही है, और ये पाई, क्योंकि ये यहां तक यूज करना है मुझे। 3 वाले में -3पाई/2 से 3पाई/2, ये क्लियर है इसको। बाकी और भी आते तो और भी ले सकते, तो बेटा अल्फा की जगह 2 tan इनवर्स रख रहा हूं, तो पाई प्लस 2 tan इनवर्स है, और ये -पाई से अल्फा की जगह 2 tan, और 2 tan इनवर्स x, ये आएगा बेटा -पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। ठीक है, ये -पाई से +पाई है, इसलिए बेटा ये ग्राफ तो -3पाई/2 से -पाई/2 के लिए वैलिड है, लेकिन अपने पास गिवन क्या है, -पाई से, तो ये वाला। ये क्लियर, इनिशियल कंडीशन चेंज होगी, 2 से डिवाइड कर दूं, टू 10, टू से डिवाइड करेंगे, ये क्लियर बेटा। अब इसमें ये नोट करें, ये क्लियर बेटा। अब 10 लेंगे, 10 ऑफ 10 इनवर्स x, या 10 लेंगे 10 -90 -इनफिनिटी, और ये नोट हो गया बेटा, ये क्लियर है। अब देखिए, तो पाई प्लस 2 tan इनवर्स है, ये बेटा 10 लेंगे 10 -इनफिनिटी, और -पाई 10 -पाई/4 -1, तो यानी कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -इनफिनिटी से माइनस, और दूसरा बेटा -पाई/4, तो -1 से 1, ये 2 tan इनवर्स, और -पाई प्लस 2 tan, -पाई प्लस 2 tan, ये बेटा 10 पाई/4 1, 10 90 इनफिनिटी, तो ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इनफिनिटी, मतलब लेस देन -1 में ये वैलिड है बेटा, -1 से वाला ये वैलिड, इसका रिडक्शन फॉर्मूला ये होगा, और ग्रेटर देन 1 में ये होगा। ये कंडीशन आपको करना पड़ेगी, मैं प्रूफ भी करा रहा हूं, ये नोट कर लें आप लोग, कुछ भी नहीं करना, 3 वाले में x इक्वल टू, ये नोट। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ ले जाओ, हाँ हाँ ले जाओ, हाँ। ये क्लियर बेटा। इसके बाद tan इनवर्स 3 वाला है, फिर tan इनवर्स 2x को, ये sin इनवर्स 2x को इन टर्म्स ऑफ 10 में, और cos इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस इन टर्म्स ऑफ 10 में, दो और बचे हुए हैं। इसको बेटा याद करना पॉसिबल नहीं, समझ के करना है। डेफिनेट में देखो बेटा इंटीग्रेशन आएगा, अब मैं आपको ये बता दूं, तब आप रिडक्शन देखेंगे कंडीशन कौन सी है, तब आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा इनवर्स, तो डेफिनेट, लिमिट और डिफरेंशिएशन सब में इजी होगा, इसलिए इसको थोड़ा आराम से करना पड़ेगा। हो गया नोट।
अब देखिए देखिए सेकंड वाला, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, यहाँ जगह का प्रॉब्लम है। ये 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x, इसको रिड्यूस करना है। कंडीशन में लिखा चुका हूं, इसमें भी बेटा x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा क्या आएगा, टेन इनवर्स। ये क्लियर है? तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो थीटा क्या से कहां तक वेरी करेगा, -π/2 से। ये क्लियर बेटा, इसकी रियल नंबर होती है डोमेन। अब यहां देखिए टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x, तो टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर। तो ये आएगा बेटा टेन इनवर्स टेन 3 थीटा। मैंने आप लोगों को बोला था इसको अल्फा इक्वल टू 3 थीटा ले रहा हूं, ये क्लियर है? तो थीटा कहां से कहां तक वेरी था, -π/2, तो 3 थीटा कहां आएगा। अब ये क्लियर बेटा, यानी अल्फा बिलोंग्स टू, अभी अभी आपने ग्राफ नहीं बनाओ, अभी बनाया था ग्राफ, वही आएगा टेन इनवर्स टेन अल्फा। देखो बेटा y इक्वल टू टेन इनवर्स सेम है, टेन y इक्वल टू टेन अल्फा, y इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक, अब ये देखिए ये दिया हुआ मेरे पास, मतलब इसके बीच में वो तीन ग्राफ बनेंगे। अभी ग्राफ में अब नहीं बनाऊंगा, ये -1 रखेंगे, तो y क्या आएगा, -π प्लस अल्फा। अल्फा कहां से कहां तक वेरी, -π/2 3π/2, और π/2 रखेंगे तो 3π/2 -π/2, तो ये π/2 से 3π/2, और बेटा 0 -π/2 से π, और 1 -π/2 तो -3π/2, और π/2 रखेंगे तो माइनस। ये आप देखिए, यहां देखिए -3, तो तीन ले कंसीडर करेंगे, -3, इसकी ब्रेकिंग क्या होगी, तीन जगह, -3π/2 से -π/2 में ले ग्राफ बना चुका हूं, -π/2 से ये लेंगे और π/2 3π/2 आगे बेटा -3π/2, ये तीन ग्राफ ले। ये क्लियर, इतना नोट करें। अब देखिए इसको यही बना देता हूं, ये आराम से नोट करिए। ये था बेटा टेन इनवर्स टेन अल्फा, ये देखो बेटा पाई प्लस अल्फा क्या आएगा, ये अल्फा ठीक, अल्फा -π/2 से π/2, और -π प्लस अल्फा -π प्लस अल्फा कितना आ रहा है बेटा, π/2 से 3π। ठीक है, ये देखिए तो -3π/2 से +3π/2 में तीन ग्राफ आ रहे थे, आपने देखा, -3π/2 से -π/2 में पाई प्लस अल्फा, -π ब्रेकिंग देखो, -π/2 अल्फा और π/2 3π -π, और अल्फा यहाँ क्या लिया अपन, 3 टेन इनवर्स यानी 3 थीटा। ये क्लियर बेटा, इसमें किसी को डाउट, इतना नोट करें। मैं अल्फा की जगह देखो बेटा यहाँ 3 टेन इनवर्स रखूंगा, 3 टेन इनवर्स रखूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा, 10 लूंगा, तो आंसर जो मैंने दिया। सिंपल है, ऐसे दो और सिंपल है। देखिए बेटा याद कर लेना, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, टेन इनवर्स 2x, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब, और मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे साइन इनवर्स 2x और साइन इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, इसमें बताए थे साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब x इक्वल टू साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बना था, और cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x cos 3 थीटा, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 cos 2 थीटा, और sin इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस sin 2 थीटा, ये और tan इनवर्स। अभी आपको दो और बचे हुए हैं, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 इन टर्म्स ऑफ tan और cos इनवर्स इन टर्म्स ऑफ tan, कंप्लीट। ये आराम से नोट करें, समझ के करना,
ये आर्टिकल समझने वाला है और 12th में तुम लोग नहीं करते हो, इसलिए अभी डिफरेंशिएशन में आएगा तो सभी बच्चों के आंसर गड़बड़ा जाते हैं इस टॉपिक में। इस टॉपिक को करना बहुत जरूरी है और सिस्टमेटिक, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लिए एक दो और आंसर आ जाते हैं, कभी आंसर मैच नहीं करते तो बुक में ही आंसर बदल देते हो, बोले बुक में मिस प्रिंटिंग है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नोट कर। हो गया, नोट हो गया। अब देखिए, देखो बेटा, अल्फा की जगह 3 tan इनवर्स रख रहा हूं, 5 + 3 tan इनवर्स, ये ध्यान रखना बेटा, ध्यान समझिए आप। ये क्लियर है बेटा? ये बेटा 3 tan इनवर्स है -5 + 3 tan, ये क्लियर बेटा, अल्फा की जगह 3 tan इनवर्स। अब अगली स्टेप 3 से डिवाइड कर रहा हूं, ये बेटा 3 से डिवाइड कर रहा है, फाइव बाई 6, ये क्लियर बेटा? अब मैं tan ऑफ tan इनवर्स आपको मालूम है, यहाँ tan लूंगा तो यहाँ क्या आएगा, tan ऑफ tan इनवर्स x, लिख नहीं रहा हूं, जगह नहीं है, tan ऑफ tan, और tan -90 क्या होगा, -इनफिनिटी, और ये कितना होगा, -30, -1/√3, तो ये फाइनल आंसर है बेटा, 5 + 3 tan इनवर्स है, -इनफिनिटी से -1/√3, और -1/√3 से 3 tan इनवर्स, और बेटा tan 90 इनफिनिटी है 1/√3, और ये 1/√3 से ये क्लियर है, इस टर्म का tan ले लो, tan ऑफ tan इनवर्स x आएगा, और tan ऑफ -90 -इनफिनिटी, और -1/√3, -1/√3 1/√3 1/√3 इनफिनिटी। तो मैं आपको बता रहा हूं, इसका रिड्यूस फॉर्म इस कंडीशन में ये है, और इसका रिडक्शन इस कंडीशन में ये है, और इसका रिड्यूस फॉर्म ये है ग्रेटर देन 1/√3। इसका इंटीग्रेशन इन दिस कंडीशन ये होगा, इसका इंटीग्रेशन इन दिस कंडीशन इसका करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन इन दिस कंडीशन ये करना पड़ेगा। ये क्लियर? आराम से नोट करिए, और मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यहाँ याद करिए आप, जैसे tan इनवर्स 2x/1 - x², इसके 3x = tan थीटा, थीटा = tan इनवर्स x, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, तो इसमें आपने देखा, तो इसमें 2 थीटा आया था, tan इनवर्स 2 थीटा को अल्फा, tan इनवर्स tan अल्फा = y, tan y = tan अल्फा, y = n π + अल्फा, tan -1 + 1 रखिए, ग्राफ बनाइए, ये 3 लीजिए, -π से -π/2, पाई अल्फा पाई प्लस अल्फा आएगा, अल्फा की जगह 2 tan इनवर्स रखेंगे, -π/2 से π/2 में अल्फा आएगा, -π + 2 tan इनवर्स π/2 से पाई आएगा, 2 से डिवाइड करिए, कंडीशंस आ जाएगी। ये वाले में देखिए x = tan थीटा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, tan इनवर्स tan 3 थीटा, 3 थीटा को अल्फा लीजिए, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, थीटा बिलोंग्स टू 3 थीटा -3π/2 से 3π/2, और अल्फा बिलोंग्स टू -3π/2 π/2, तो ये tan इनवर्स tan अल्फा = y, tan y, ये कंसीडर, यहाँ अल्फा की जगह 3 tan इनवर्स रखिए और 3 से डिवाइड करें, या सेम अगले भी है। आज जाके रिकॉल करना, लिख के देखना बहुत आसान है, एक बार समझ में आ गए
यही टॉपिक था समझने वाला। हो गया बेटा, नोट हो गया। दो प्रॉपर्टी और है, दो और नोट कर लीजिए। दो और लिखिए बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 2 tan इनवर्स है इन टर्म्स ऑफ साइन 2x अपॉन 1 प्लस x माइनस 1 से 1 पाई माइनस x ग्रेटर देन 1 लेस देन माइनस 1 ये नोट करें। ये देखो बेटा, ये क्लियर। तो इसमें इसका रिडक्शन है, इसको और समझिए। x इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इक्वल टू साइन, ये -1 से +1। तो ये देखो बेटा, साइन इनवर्स tan थीटा रखिए, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लियर। तो 2 tan थीटा साइन 2 थीटा, ये क्लियर बेटा। और फिर मैं आपको ये बता दूं, यहाँ 2 थीटा को अल्फा ले रहा हूं, तो 2 थीटा बिलोंग्स टू क्या आएगा -5, ओपन इंटरवल है, ध्यान रखना बेटा। ये तो अल्फा बिलोंग्स टू, ग्राफ साइन का बनेगा, इधर देखो, ये अल्फा। कंसीडर द ग्राफ, ये y इक्वल टू, इसमें ये याद रखना y हमेशा कहां तक वेरी करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये क्लियर है बेटा। तो -1 रखिए, ये क्लियर। -π/2 रखूंगा तो -π/2 आएगा, और π/2 रखूंगा इधर देखिए तो -3π/2, ये साइन में बनवाया था। n इक्वल टू 0 रखेंगे, ये अल्फा आएगा -π/2 से, 1 रखेंगे पाई -π/2, तो 3π/2 और π/2, तो π/2 से 3। बस एक बात याद रखना, यहाँ ओपन लेंगे बेटा, ये आप समझ, -π और +π का ओपन होगा, यहाँ देखिए, इसको लेके चलना है। मेरे पास तो वो अब साइन का यहाँ ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है,
ये साइन का जो ग्राफ बनाया था वैसे ही बनेगा, लेकिन कंसीडर कहां से करना है ये नोट करें पहले। इसको रिड्यूस कर रहे हैं साइन बस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये नोट करें। हो गया, नोट हो गया। अब देखिए समझ के करना बेटा, साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, यानी साइन इनवर्स साइन अल्फा, यही आएगा बेटा। अब देखिए मेरे पास इंटरवल तो वो दिया दे, इसको ध्यान रखना बेटा। अभी ये बनाया था साइन वर्स का ग्राफ, तो ये -3π/2 से माइनस, लेकिन वहां देखिए आप लोग -π और +π का ओपन है, तो इसमें -π इसमें आता है बेटा। तो -π माइनस अल्फा इफ अल्फा इज ग्रेटर देन -π बट लेस देन -π, ये देखो। और दूसरा अल्फा आएगा -π/2 से π/2, यहाँ एक में ओपन लेना पड़ेगा, एक में क्लोज, ठीक। और बेटा ये पाई माइनस अल्फा π/2 से पाई, ये देखो बेटा अल्फा -π से +π, बस इसके बीच में तीन ग्राफ, ये -3π/2 से -π/2 के लिए वैलिड है, लेकिन -π इसके बीच में ही आता है। अल्फा की जगह यहाँ क्या रखना है, ये देखो बेटा अल्फा क्या लिया था, ये देखो 2 tan इनवर्स, थीटा है tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स अल्फा की जगह इसमें क्या रखना है 2 tan इनवर्स, तो -5 -2 tan इनवर्स, -5 2 tan इनवर्स x, ये क्लियर बेटा, ये नोट हो गया। अल्फा की जगह क्या रखना है इसमें 2 tan इनवर्स, अल्फा की जगह क्या रखना है। अब मैं 2 से डिवाइड करता हूं, ये नोट कर लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं होता, इसका होता है, लेकिन कंडीशन वो देगा, ये तो नोट हो गया होगा। ये क्लियर बेटा। अब इसको 2 से डिवाइड करिए, ये क्लियर बेटा। 10 ऑफ 10 बस लिए -90 और 10 ऑफ -1 -π/4 -1, तो ये लेस देन -1, ये फाइनल आंसर है। -5 -2 tan इनवर्स है, इफ x इज लेस देन -1, ये -1 से +1 और x इज ग्रेटर है, क्योंकि बेटा 10π/4 1 और इन्फिनिटी 1090 इन्फिनिटी, तो ये आएगा 2 tan इनवर्स है π -2। तो इसका रिडक्शन ये है इन दिस कंडीशन, इसका रिड्यूस फॉर्मूला ये है इन दिस कंडीशन, इसका ये है इन दिस कंडीशन, ये नोट करो। तो साइन इनवर्स ये क्लियर बेटा, प्रूफ है, आराम समझिए, नोट करिए।
ये क्लियर है बेटा? हो गया नोट? अगला देखो। देखिए बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2 tan इनवर्स है ये नोट करें। इसका रिडक्शन ये है इन दिस कंडीशन, तो वो देखते हैं। प्रूफ देखिए, x इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू टेन, ये तो मालूम है थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से ओपन इंटरवल। ये क्लियर बेटा? कॉस इनवर्स तो बेटा कॉस इनवर्स cos 2 थीटा, कॉस इनवर्स cos अल्फा, तो 2 थीटा इक्वल टू अल्फा, तो 2 थीटा बिलोंग्स टू -π से +π ओपन इंटरवल, तो अल्फा बिलोंग्स टू -π से +π ओपन। ये ध्यान रखना बेटा, बस इसके बीच के ग्राफ लेना। तो इसमें मैं आपको बता दूं ये वाई, ठीक यही आएगा बेटा जनरल फॉर्मूला। अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूं n इक्वल टू -1 रखते हैं, तो -2π +-, तो बेटा टेकिंग पॉजिटिव साइन, लेकिन इसमें ये याद रखना y फिक्स है बेटा, 0 से पाई, ये तो मालूम है ना, y हमेशा फिक्स रहेगा। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है बेटा 0 से पाई, ये क्लियर मैंने? तो -2π +α, तो अल्फा कहां से कहां तक वेरी करेगा बेटा? जब बाय, ये तो फिक्स है, इसको नहीं बदलेंगे, 0 रखेंगे तो क्या आएगा 2π, और पाई रखेंगे 3π, तो ये 2π से 3π वेरी करेगा। मुझे तो -π नेगेटिव लेंगे, तो बेटा अल्फा इधर -2π, तो -3π से माइनस, ये वेरी, ये क्लियर? 0 रखेंगे तो 2π -2π हो जाएगा, और पाई रखेंगे तो -3π। ये तो नोट कर लिया। ये देखो भाई, नोट हो गए? ये देखिए, बस ये लास्ट प्रॉपर्टी प्रूफ की, ये लास्ट है बेटा, ध्यान समझिए। अब मैं आपको 0 रख रहा हूं, तो y इक्वल टू ±α, लेकिन मैं आप लोगों को बोल रहा हूं टेकिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव लेंगे तो 0 से पाई, तो अल्फा भी 0 से पाई वेरी होगा। माइनस लेंगे तो 0 से पाई ये फिक्स है बेटा, माइनस लेंगे तो 0 आएगा, और पाई लेंगे तो -π से 0 आएगा। ये वाली इक्वेशन इसके लिए वैलिड है। ये अल्फा -π रखोगे तो भाई पाई आएगा, 0 रखेंगे, ये फिक्स है, ये नहीं बदलेगा, पाई हमेशा 0 से पाई ही वेरी होगा। ये प्रिंसिपल वैल्यू बताई थी कॉस इनवर्स, ये नहीं बदलेगा, बदलेगा तो सिर्फ अल्फा, अल्फा चेंज होगा। अब इसमें n इक्वल टू 1 रख रहा हूं, -1 रख, क्योंकि बेटा मुझे -π से +π लेना है, तो -π से तो 0 ये आ गया, और 0 से पाई ये आ गया, हो गया, ये दो ही लेना है। चलिए टू टेन इनवर्स किसमें? ये देखो बेटा, ये देखिए अल्फा अपन ने 2 थीटा लिया, थीटा क्या है? टेन इनवर्स, तो 2 थीटा है तो 2 टेन इनवर्स, 3 थीटा होता 3 टेन इनवर्स। ये इसको देखिए, थीटा अपना टेन इनवर्स x है, और 2 थीटा को क्या लिया अपन ने? अल्फा, तो अल्फा क्या होगा? 2 टेन इनवर्स x। अल्फा इक्वल 3 थीटा को अल्फा लेते तो
3 tan इनवर्स, देख लीजिए आपको हर क्वेश्चन में दिया है। तो मेरा काम हो गया ये देखिए, तो यहाँ देखिए cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, ये cos इनवर्स cos अल्फा, ये जो आएगा ये देखो बेटा, अपने माइनस पाई से प्लस पाई ओपन इंटरवल है, ध्यान रखना ये। तो बेटा ये अल्फा और ये अल्फा कौन सा है, 0 से पाई, तो 0 पे क्लोज आएगा और पाई पे ओपन, माइनस अल्फा माइनस पाई पे ओपन है 0। ये देखो ये ओपन क्यों लगा रहा हूं, ये देखिए आप, मेरे पास जो मुझे माइनस पाई से प्लस पाई ये दो ही आते हैं, और अल्फा की जगह यहाँ क्या लेना है 2 tan इनवर्स। ये देखो बेटा थीटा क्या लिया tan बार, तो अल्फा 2 tan इनवर्स, यहाँ 2 tan इनवर्स x लेना, 2 tan इनवर्स x if माइनस 2 tan, ये तो नोट हो गया बेटा। ये 2 से डिवाइड करिए, और 10 लेंगे, 10 0 0 10 90 इंफिनिटी, ये क्लियर। तो इसका ये तो नोट कर लिया आप लोगों ने। बेटा जो मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया वही लेक्चर के बार बार ग्राफ बना रहा हूँ, प्रिंसिपल वैल्यू का यूज किया, अभी तक तो सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू हुई है, तो ये लास्ट प्रूफ था। इसके बाद 2 फॉर्मूले और हैं, थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके पास टाइम है, पहले बहुत अच्छे से थ्योरी करना, क्वेश्चन सब क्लास में करेंगे, टेंशन मत पालिए आप, तभी प्रूफ डिटेक्शन सब करेंगे, अभी टाइम लगेगा इसमें। आप इसको समझिए तभी अच्छे क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो वो कभी इसकी जगह ये रखेगा तो आपको हवा नहीं लगेगी, फिर आप सोचेंगे पता नहीं ये कहां से आ गया था। इसलिए इस पे मेहनत की गई है, बेसिक पे मेहनत किया गया है, चाहता तो फॉर्मूले में भेज देता। ये देखो बेटा, ये क्लियर 10 लेंगे तो ये जो फॉर्मूला है, ये देखो ये लास्ट में अभी याद कर लेना, ये 2 tan इनवर्स है, ये बेटा 10 लेंगे 10 0 0, ये 0 से इन्फिनिटी, और माइनस 2 tan इनवर्स है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये बहुत, इसका रिडक्शन ये है इन दिस कंडीशन, इसका रिड्यूस फॉर्म ये है इन दिस कंडीशन, इसको याद करना है। सारे प्रूफ करा दिए मैंने, ये नोट करें, इसके बाद 2 फॉर्मूले और लिखा रहा हूं, थ्योरी कंप्लीट, और इनको करना भी है कल आपके पास जो ब्रेक रहता है, इनको सारे फॉर्मूले दोबारा प्रूफ करना है, रिवाइज करना है। क्वेश्चन नेक्स्ट टर्म से करेंगे, जो आपसे बन जाते हैं, आपसे जो भी आपके पास बुक है, आरडी है, डीपीपी सॉल्व कर रहे होंगे तो बिल्कुल ट्राई कर, और जो क्वेश्चन मुझे कराना वो तो मैं करूंगा, टाइम लगता है इस टॉपिक में। इसके बाद मैंने आपसे बोला बहुत जल्दी इसके क्वेश्चन करने के बाद कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, और जो लोग पुराने बच्चे हैं, इसमें लगभग 80% बच्चे पुराने हैं, वो लिमिट रिवाइज कर लेना। अभी आपको इसमें क्वेश्चन कर चलेंगे, लेकिन कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी होगा, डिफरेंशिएशन हो चुका है, इनवर्स का इसके बाद भी हो जाएगा, इनवर्स हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है जेई के लिए। डिफरेंशिएशन वो डिफरेंशिएशन नहीं है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन भी टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो इसलिए डिफरेंशिएशन कोई हल्का फुल्का टॉपिक नहीं मत समझिए आप। तो डिफरेंशिएशन आईटीएस लिमिट रिवाइज कर लेना, पुराने बच्चे मैंने खूब कराई थी 2 बार, और जो लोग अभी भी आए थे मार्च में, उन लोगों की लगभग 2 3 4 डीपीपी मैंने करा दी थी। लिमिट रिवाइज करिए, कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी में लिमिट लगेगी, उसके बाद इंटीग्रेशन शुरू करूं, ये नोट करें। ये क्लियर बेटा, प्रूफ की हो गया, बस 2 3 फॉर्मूले और हैं, वो और लिखा दूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करो। और आज जो मैंने प्रिंसिपल वैल्यू के कुछ क्वेश्चन भेजे थे, आप उनको समझने की कोशिश करना, सारे सॉल्यूशन बना, राइट हैंड साइड पे बताया गया है कि 5 10 100 रेडियन
किस इंटरवल में लाई करता है? हो गया, नोट हो गया? चलिए अब 2-3 फॉर्मूले और लिखें, ये कंप्लीट करें इनवर्स। लिखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स। इसको मैं इसलिए याद कर लेना एक एक परसेंट फॉर्मूले, बाकी मैं हर क्वेश्चन टेन इनवर्स में कन्वर्ट करता हूं क्योंकि कंडीशन याद करना इतना आसान नहीं है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस ये अल्फा, ये पाई माइनस अल्फा और माइनस पाई माइनस। कंडीशन लिखें बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स वाई लेस देन 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 where x comma y belongs to, ये बेटा पाई माइनस अल्फा है दूसरा, वो थर्ड है अल्फा है बेटा साइन इनवर्स, ये नोट मतलब इसमें याद करना आपको आसान होगा। ये क्लियर है? साइन इनवर्स एक्स प्लस अल्फा पाई माइनस अल्फा माइनस पाई प्लस अल्फा, ये कंडीशन आप याद करेंगे और अल्फा की वैल्यू ये फॉर्मूला अल्फा रख दे, ये नोट करें। हो गया, नोट हो गया बेटा? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये माइनस, तो यह माइनस बदलेगा, ये क्लियर है? ये देखो बेटा, नोट हो गया था पहला वाला, अब कंडीशन बदल रहा हूं। ये तो क्लियर है, साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई इक्वल टू अल्फा पाई माइनस अल्फा माइनस पाई माइनस अल्फा इक्वल टू दिस, ये माइनस आ गया। कंडीशन देखिए बेटा, इसकी कंडीशन है एक्स कोमा वाई माइनस 1 से प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स वाई ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन, और दूसरे वाले की कंडीशन है फर्स्ट वाले की, इफ एक्स 0 से 1 है माइनस 1 से 0 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1, और थर्ड है माइनस पाई माइनस अल्फा, इफ माइनस 1 से 0, 0 से 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन। ये नोट करें बेटा, अल्फा पाई माइनस अल्फा माइनस पाई माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू ये मालूम है, ये कंडीशन याद करना है, या तो ये और ये दोनों तीनों एक ही कंडीशन इसी की है, ये तीनों इसी की, नोट कर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन, ये अल्फा को याद कर लेना बेटा।
हो गया, नोट हो गया। देखिए दो प्रॉपर्टी और है। देखिए नेक्स्ट कॉस इनवर्स की और है। कॉस इनवर्स है प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू ए अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा। तो इफ एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 0, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, वेयर अल्फा ये नोट करें। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू दिस 2 पाई माइनस दिस, एक कंडीशन है। इसके नेक्स्ट है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। ये बेटा अल्फा माइनस अल्फा इफ x इज लेस देन इक्वल टू y, वेयर x comma y बिलोंग्स टू -1 से। ये -1 से और x ग्रेटर देन इक्वल टू y, वेयर अल्फा cos इनवर्स ये नोट। ये क्लियर है बेटा? एक और लिखिए प्रॉपर्टी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अल्फा पाई प्लस अल्फा माइनस पाई प्लस अल्फा। ये तो आपको बताया था x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 प्रोडक्ट इज लेस देन 1, और इसमें बेटा x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 1। ये क्लियर है? x लेस देन 0 y लेस देन 0 प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 1। और वेयर अल्फा tan इनवर्स ये आएगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक फॉर्मूला और लिखाऊंगा कंप्लीट के। ये बेटा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस y इफ x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर प्रोडक्ट इज लेस देन 1 पाई प्लस अल्फा x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 1, तो पाई प्लस tan माइनस पाई प्लस दिस आएगा x लेस देन 0 y लेस देन 0 प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 1। ये ध्यान रखना, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट। ये बेटा अल्फा पाई प्लस अल्फा इफ एक्स वाई ग्रेटर देन -1 x greater than 0 y less than 0 where
tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई, ये क्लियर बेटा? ये नोट करिए बेटा। एक लास्ट फॉर्मूला जनरलाइज देखेंगे, इसमें जनरल कंडीशन प्रूफ के लिए अप्लाई करते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z डिवाइड बाय 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z। ये नोट करिए लास्ट। ये क्लियर है बेटा? ये सारे फॉर्मूले आज लिखा दिए, प्रूफ भी कर दिए, कुछ आपको प्रिंसिपल वैल्यू के आप। अब देखिए मैं आपको एक बार, उस दिन मैंने आपको समझाया था बीच में एक क्वेश्चन, ये नोट करें। देखिए बेटा मैं आपको इसकी वैल्यू फिर एक बार बता रहा हूं। आज इस टाइप के क्वेश्चन की वापस शीट में भी दिए डीपीपी में, प्रैक्टिस करना बेटा। और 12th में ये फॉर्मूला लिख के आना। इधर देखो बेटा, tan इनवर्स r प्लस, तो x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, प्रोडक्ट क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा 1/6। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है बेटा, tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1। ये आएगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स tan पाई बाई 4। एक कराया था ये वाला, तो आंसर इज 5। ये क्लियर बेटा? यहाँ देखना कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो सारे क्वेश्चन इस टाइप के आपकी बुक में दिए शीट में। साइन इनवर्स को tan में कन्वर्ट करेंगे, कल मैंने आपको हिंट करा था राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से, क्योंकि tan के फॉर्मूले आसान है मुझे याद करना, कम से कम गलत तो नहीं होगा। दूसरा एक और बता रहा हूं, tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 2, ये दोनों करा चुका था क्वेश्चन, एक बार रिपीट किया। कोई भी दो में लगाओ, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 1। फॉर्मूला नंबर सेकंड एप्लीकेबल है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 1। तो 5 प्लस ये बेटा पाई माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स, आंसर इज 5। ये ध्यान, नहीं तो बच्चे मानो ये वाला फॉर्मूला 0 लगाया था, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, तो आप लोग क्या करे आते? 0। गलत है, वो 0 आंसर हो ही नहीं सकता। ये 45 है, 67 के लगभग होगी। ये tan इनवर्स 3 ये 45 है, और tan इनवर्स 2 देख लीजिए लगभग 60 के ऊपर आएगा, 10 पाई बाई 4। तो ये वैसे भी आप देख रहे हैं 0 होने के चांसेस नहीं है। तो बच्चे अधिकतर इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, गलत है। तो कंडीशन दो दो को लेके करना, तीसरे की कंडीशन नहीं मालूम। तो मैंने देखा x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 1, फॉर्मूला नंबर सेकंड एप्लीकेबल है, वो यूज किया गया है। और राइट साइड में ये फॉर्मूला लिखेंगे आप लोग।
ये क्लियर है बेटा? तो ये आप लोग ट्राई करना, सारे प्रूफ एक बार करने की कोशिश करना, और आप अपनी डीपीपी अब बुक सॉल्व कर सकते हैं। सारे प्रूफ करा दिए, बहुत सारे जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से जो टिपिकल 2-3 प्रूफ होंगे आईडी में अच्छे हैं, कुछ वो कराऊंगा। अब बेटा कम से कम लगभग 10-12 दिन क्वेश्चन चलेंगे। थ्योरी हो चुकी है कंप्लीट, ग्राफ बता दिए गए हैं, सारी थ्योरी याद करवा दी गई है, कुछ आपको प्रूफ बता दी गए 100 लगभग 90% प्रॉपर्टी के, और आप इनको रिवाइज करना। और एनसीईआरटी में तो सिंपल से क्वेश्चन दिए हैं कुछ, लेकिन करना सब है। एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, आरडी, सिंगे और डीपीपी, इसकी तैयारी करिए। थैंक यू।